हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सूर्य के कोणार्क मंदिर के बारे में और उसके कई रहस्यों के बारे में। वैसे तो भारत में ऐसे हजारों भव्य और प्राचीन मंदिर हैं जो इस तरीके से बनाए गए हैं कि उनकी अद्भुत वास्तुकला और खूबसूरती के आगे आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग भी फेल है। और इन मंदिरों में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनका पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। और इन्हीं रहस्यमय मंदिरों में से एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस मंदिर में कई ऐसे अनसुलझे रहस्य छुपे हैं जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। बताया जाता है कि इस मंदिर के शीर्ष पर एक विशेष व विशाल आकार की चुंबक लगी होती थी, जिसकी वजह से मंदिर में मौजूद सूर्यदेव की मूर्ति हमेशा हवा में झूलती रहती थी। इसीलिए ये सवाल उठता है कि इस मंदिर को हजारों सालों पहले किस तकनीक से बनवाया गया होगा, क्योंकि उस समय तो आज की तरह आधुनिक उपकरण नहीं होते थे। और आखिर क्या वजह है कि इस मंदिर का मुख्य दरवाज़ा 118 सालों से बंद है। इस मंदिर के बारे में और भी कई अनसुने तथ्य हैं जो हम हमारी आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी जिले से 35 किलोमीटर दूरी पर कोणार्क नगर में स्थित है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण गंगवंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने लगभग 1250 ईस्वी में करवाया था। ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, इसीलिए इसमें सूर्यदेव की कई मूर्तियां विद्यमान हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस मंदिर को सूर्यदेव के रथ की तरह ही बनाया गया है। दरअसल हिंदू धर्म में सूर्यदेव को पूरी दुनिया का जीवन दाता माना जाता है और माना जाता है कि सूर्यदेव आकाश में एक रथ पर सवार होकर चलते हैं, जिस रथ को 7 ताकतवर घोड़े खींचते हैं। पर ये रथ सच में है या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक कल्पना है। पर इस काल्पनिक रथ की तरह ही इस मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर के दोनों तरफ 24 पत्थर के पहिए लगाए गए हैं और इस मंदिर के आगे की ओर 7 घोड़े इस तरीके से बनाए गए हैं जैसे कि देखने में ऐसा लगता है कि ये मानो रथ को आगे खींच रहे हों। मंदिर में लगे ये पहिए खूबसूरत होने के साथ साथ साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। ये पहिए इस तरीके की तकनीक से बनाए गए थे कि ये न सिर्फ 12 महीने बल्कि मिनट और सेकंड तक का समय भी बताया करते थे। इन पहियों की वजह से ही उस समय का सही अनुमान लगाया जाता था, क्योंकि उस समय घड़ी तो होती नहीं थी। इसीलिए लोग इसी तरीके से अपना समय का पता लगाया करते थे। इस मंदिर का रुख भी इस तरह से था कि सूर्य की सबसे पहली किरण भी इसके प्रवेश द्वार पर ही पड़ती थी। जिस समय ये किरण पड़ती थी वो दृश्य बहुत ही खूबसूरत लगता था। इस मंदिर की दीवारों पर नक्काशी और मूर्तिकला को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। ये सब देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये जितना सुंदर लगता है उतना ही यहाँ बने हर एक चित्र के पीछे कोई ना कोई मीनिंग है। जैसे इस चित्र को देखिए, जिसमें ऊपर की तरफ शेर नजर आ रहा है, इसके नीचे हाथी और उसके नीचे इंसान दबा हुआ नजर आ रहा है। इस चित्र को लेकर जानकारों का ऐसा कहना है कि इस चित्र में शेर इंसान के अहंकार को दर्शाता है और हाथी इंसान के इमोशन को। तो इस चित्र का मतलब ये हुआ कि इंसान अपने झूठे अहंकार की वजह से अपने इमोशन में कैद होकर जिंदगी भर फंसा रहता है। यानी अपने अहंकार पर काबू पाकर कोई भी मनुष्य सही मायने में एक बेहतर इंसान बन सकता है। वैसे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस मंदिर को इतना खास और रहस्यमय बनाती हैं, पर उनमें से सबसे ज़्यादा रहस्यमय और ख़ास है वो विशालकाय चुंबक जो इस मंदिर के शीर्ष पर लगी रहती थी। हालांकि ये बात आज तक ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि इस मंदिर के अंदर लॉर्ड स्टोन नाम की एक विशालकाय पत्थर लगा रहता था, जो एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता है। और इस चुंबक की वजह से ही इस मंदिर के अंदर लगे सूर्यदेव की मूर्ति हमेशा हवा में लटकती रहती थी। मूर्ति का इस तरह हवा में लटके रहना किसी रहस्य से कम नहीं है। पर इस चुंबक के साथ क्या हुआ, आज के समय में ये चुंबक कहाँ है, इसको लेकर कई लोग अलग अलग तरीके की कहानियाँ सुनाते हैं।
जिसमें से सबसे फेमस कहानी यह है कि शुरुआत में ये मंदिर समुद्र के किनारे पर हुआ करता था, पर समय बीतता गया और समुद्र का पानी धीरे धीरे कम होता गया और ये मंदिर समुद्र से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहते हैं कि मंदिर में लगाया गया वह चुंबक इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से समुद्र में गुजरने वाले जहाज के कंपास तक काम करना बंद कर देते थे और वे जहाज यहाँ से गुजरते हुए अपनी दिशा भटक जाते थे। कहते हैं कि वे जहाज पुर्तगालियों के थे और वे अपना जहाज बचाने के लिए ये चुंबक और सूर्यदेव की मूर्ति को यहाँ से निकाल कर ले गए। इस मंदिर से चुंबक का निकलना ही इसके गिरने की वजह बना। दरअसल कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर को मजबूती देने के लिए और इसे ठीक से खड़ा रहने के लिए वह चुंबक बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था उन पत्थरों के बॉक्स के बीच में लोहे की प्लेट लगाई गई थी ताकि वह चुंबक की मदद से सभी पत्थर अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहें। इसीलिए इस चुंबक को यहाँ से निकलते ही पूरा मंदिर बहुत कमज़ोर हो गया और धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। इसके अलावा कई लोगों का तो ये तक मानना है कि इस मंदिर को पुर्तगाली नाविकों ने नहीं बल्कि भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। इसके अलावा इस मंदिर में लगी मूर्तियों में से एक मूर्ति उड़ीसा के पुरी मंदिर में आज भी मौजूद है और एक मूर्ति दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में है, पर इन दोनों ही कहानियों के पीछे कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत है, पर इसका जो हिस्सा हम आज देखते हैं वह इसका पूरा हिस्सा नहीं है। दरअसल जब इस मंदिर को बनवाया गया था तब इसमें 3 मंडप हुआ करते थे, जिसमें से 2 मंडप तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुके हैं। इसका एक मंडप ही बाकी है, लेकिन इस मंदिर के बाकी हिस्से को नष्ट होने के पीछे भी लोग अलग अलग तरीके के तथ्य बताते हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि मंदिर में जो हिस्से टूट चुके हैं वे आक्रमणकारियों ने तोड़े थे, तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ये मंदिर कभी बना ही नहीं था और जो भी हिस्सा आज दिखता है वो समय के साथ साथ खुद ब खुद नष्ट होता चला गया। पर इसमें से कौन सा तथ्य सही है और कौन सा गलत, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस मंदिर के नष्ट होने के पीछे असली कारण का आज तक पता नहीं लग पाया है। ऐसा कहते हैं कि ये मंदिर आज हमें जितना ऊंचा नजर आता है, असल में ये उससे कई ज़्यादा ऊंचा हुआ करता था। ये इतना ऊंचा हुआ करता था कि समुद्र में जो जहाज होते थे उसमें बैठे लोगों को दूर से ही इस मंदिर के शिखर को देख लेते थे और उन्हें दूर से ही इस मंदिर का शिखर काला दिखाई देता था। और क्योंकि वे लोग मंदिर को पगोड़ा बोलते थे, इसीलिए वे इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहने लगे। इसीलिए तब से इस मंदिर का एक नाम ब्लैक पगोड़ा भी पड़ गया। प्राचीन समय में कोणार्क एक बहुत ही खुशहाल और समृद्ध नगर हुआ करता था और इस समय यहाँ पर भगवान सूर्य की पूजा हुआ करती थी। लेकिन 16वीं शताब्दी में जब यहाँ से सूर्यदेव की मूर्ति को निकाल लिया गया तब इस मंदिर में पूजा पाठ होना बंद हो गया, जिसके चलते यहाँ पर लोगों का आना जाना बंद हो गया और ये जगह पूरी तरीके से वीरान हो गई और खंडर में तब्दील हो गई। फिर कई सालों बाद जब इस मंदिर को खुदाई के जरिए निकाला गया तब इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। इसके कुछ हिस्से पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। आज के वक्त में इस मंदिर का केवल एक ही मंडप बाकी रह गया है, जिसे इस मंदिर का प्रधान मंडप कहा जाता है। पर इस मंदिर के अंदर जाने वाले सभी रास्तों को आज से 118 साल पहले से ही बंद कर दिया गया था, जो आज भी बंद है। पर सवाल ये उठता है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी इस मंदिर के दरवाज़ों को खोला क्यों नहीं गया है। ये बात इस मंदिर को और भी ज़्यादा रहस्यमयी बनाती है। इस मंदिर को बंद करने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि 19वीं शताब्दी का अंत होते होते इस मंदिर का आखिरी मंडप भी कमज़ोर होकर गिरने की कगार पर था और इसे गिरने से बचाने के लिए साल 1903 में उस समय की अंग्रेजी सरकार ने इस मंदिर के अंदर रेत भरवाकर इसके सभी दरवाज़ों को सील करवा दिया था। इसके बाद कई बार इसे खोलने की बात की गई, पर अलग अलग वजहों से इसे खोलने की बात को टाल दिया गया। आज 118 साल बीतने के बाद भी ये दरवाज़ा बंद ही है।
ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या सच में इस दरवाजे को मंदिर को बचाने के लिए ही बंद करवाया गया होगा या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन ये जवाब तो हमें मंदिर के दरवाजे खुलने के बाद ही पता चलेगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर विरासत में शामिल हुआ। तो दोस्तों, ये था सूर्य के कोणार्क मंदिर का इतिहास। और इस मंदिर की फोटो किस नोट पर छपी है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।